वेलकम टू द अनवेयर इटालियर मास्टर एपिसोड नंबर 7। एपिसोड स्टार्ट होता है 10 साल पहले कर्ट के बचपन में, जहां पर कर्ट एक व्यापारी की बेटी से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपना काम करती रहती है, क्योंकि उसके पापा ने गांव के किसी भी इंसान से बात करने से मना किया है। लेकिन फिर भी कर्ट उससे दोस्ती कर ही लेता है। और जब वो दोनों जंगल में सैर सपाटा करने गए थे तो लड़की गलती से जहरीले बेर खा लेती है और कर्ट उसके लिए दवा बनाकर उसे पिलाने ही वाला था कि यूली कर्ट को जगा देती है, जो एक गांव की तरफ जा रहे थे, जहां पर पानी की कमी हो गई थी और सूखे की समस्या खड़ी हो गई है। वहां पहुंचकर यूली ने मैप देखा तो दूसरे गांव में पानी था, लेकिन वो लोग पानी देने से मना कर रहे हैं। इसीलिए मुखिया ने यूली और उसके साथियों को मदद के लिए बुलाया है। यूली उस गांव में पानी देने की बात करनी जाती है, लेकिन वहां के हालात भी खराब थे और पानी खत्म हो चुका था और अब उनका आखिरी सहारा सिर्फ बारिश ही है। पर तभी दो गांव वाले आकर बताते हैं कि झील में अचानक ही पानी भर गया है। और जब यूली वहां जाकर देखती है तो उसे पता चला कि ये कारनामा कर्ट ने किया है, वो भी अनजाने में। गांव वाले यूली को मदद के लिए शुक्रिया बोलते हैं और कर्ट को भी लगता है कि यूली ने उनकी मदद की है। एहसान के बदले गांव वाले उनको कुछ अंडे दे देते हैं, तो कर्ट सोचने लगता है कि वो उनका मीठा मीठा केक बनाएगा तो बढ़िया रहेगा। और वहीं लीजा कमांडर के साथ ताइकोन के राजा के पास गई हुई थी डीमन अटैक के बारे में जानकारी देने के लिए। हालांकि उन्होंने कर्ट को बुलाया था, लेकिन अचानक से गांव वालों ने मदद मांग ली, इसीलिए उसके बदले लीजा को वहां जाना पड़ा। राजा अपने फायदे के लिए लीजा से मीठी मीठी बातें करके कर्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, मगर लीजा भी शानी बंदी है। वो राजा को कुछ नहीं बताती और उससे गोलमोल बातें ही करती रहती है। लेकिन राजा भी कम नहीं है, इसलिए वो उस एटेलियर को ऊंची रैंक वॉइस रॉय पर बैठा देता है, जिसकी मदद से डीमन मारा गया था। राजा की बात को लीजा टाल भी नहीं सकती और उसे लगता है कि वो अब फंस गई है, क्योंकि कर्ट को ऊंचा रैंक मिला तो उसे सबके सामने आना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि खुद कर्ट को ही नहीं पता है कि वो एक स्पेशल एटेलियर है। कमांडर भी इस बात के लिए राजी हो जाता है कि एटेलियर को ऊंची रैंक मिले, और वो होता भी क्यों ना, उसे कहाँ पता है कि स्पेशल एटेलियर खुद कर्ट है। अब लीजा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। और जब एटेलियर मेंशन में आकर लीजा ये बात यूली को बताती है तो यूली कर्ट को बचाने के लिए आइडिया देती है कि वो लोग किसी से स्पेशल एटेलियर बनने की एक्टिंग करवा सकते हैं। लेकिन लीजा को नहीं लगता है कि कोई कर्ट की बराबरी कर पाएगा। फिर यूली लीजा के कर्ट के बारे में पूछने पर बताती है कि वो उन अंडों का ख्याल रख रहा है जो गांव वालों ने दिए थे, कि तभी बाहर से कर्ट की आवाज आती है कि एक अंडा फूट गया है, जबकि मिमी को उन बेकार की जानकारी को पढ़ कर बोर हो चुकी थी, जो उसे हर गुजरते समय के साथ मिल रही है। वहाँ ओफिलिया भी मौजूद थी और उन्हें पता चला कि जिस डीमन को बिशप ने बुलाया था वो फेल होने की वजह से बिशप को ही अपनी दुनिया में ले गया। उन्हें ये भी पता चला कि कर्ट को वॉइस रॉय बनाने की तैयारी चल रही है। और वही मेंशन में जो अंडा फूटा था उसमें से कर्ट जैसी ही दिखने वाली एक 3 साल की उम्र के आसपास वाली लड़की निकलती है, जो कि बोल सकती है और देखने में भी वो बहुत क्यूट सी है। मगर यूली को लगता है कि वो कोई डीमन है जो कर्ट के जैसा रूप बनाकर कर्ट को बहला रही है। इसीलिए यूली उस बच्ची का काम तमाम करने का फैसला करती है, लेकिन कर्ट उसको रोक देता है। और अगर वो डीमन हुई भी तो वो उसके हर काम की जिम्मेदारी खुद उठाने की बात बोलता है। पर अचानक से छोटी बच्ची कर्ट को पापा बोल देती है और यूली को मम्मी। और इस पॉइंट पर यूली मम्मी सुनकर पिघल जाती है और अपने और कर्ट के सपने देखने लगती है। लेकिन इससे लीजा को जेलस होती है और वो बच्ची को ले लेती है, तो बच्ची लीजा को भी अपनी मम्मी बना लेती है और बच्ची शीना तो उसको वो बच्ची अपनी दीदी बना लेती है।
और साकुरा स्क्वाड कहती है कि यूली बच्ची की चिंता छोड़ दे क्योंकि उस बच्ची को वो लोग पालेंगे। फिलहाल बात यहाँ तक तो संभल जाती है और अब बारी आती है उसका नाम रखने की। तो यूली और लीजा अपने अपने तरीके से कर्ट और उनके नाम को जोड़ जोड़ कर कोई नया नाम बनाने लगते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नाम नहीं निकलता जिससे वो दोनों सेटिस्फाई हो जाएं और रिजल्ट में उनकी बहस होने लगती है। तो बच्ची बीच में आ जाती है और उन्हें लगने लगता है कि वो बहसबाजी करके गलत कर रहे हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगने लगती हैं। ये देखकर कर्ट को यकीन नहीं हुआ कि एक बच्ची ने दो लड़ती हुई फीमेल्स को चुप करा दिया, जिससे इंस्पायर होकर कर्ट बच्ची का नाम आकुरी रख देता है, जिसका मतलब है दूसरों को जोड़ने वाली। बाकी लोगों के साथ उन दोनों को भी नाम पसंद आता है और जब रात को यूली आकुरी के साथ सो रही थी तो वहाँ पर मिमिको का एक गुलाम आता है, जिसको यूली आकुरी के बाल और थूक जांच करवाने के लिए दे देती है ताकि आकुरी के बारे में पता चल सके। लेकिन यूली ये सब छुप के कर रही है। फिर हम देखते हैं कि यूली के कहने पर कर्ट ने एक ही रात में आकुरी के लिए उसका एक पर्सनल रूम बना दिया है ताकि आकुरी तब तक बाहर ना निकल सके जब तक मिमी को उसकी जानकारी ना दे दे। सीना आकुरी की देखभाल का काम संभालने लगती है और यूली कर्ट के साथ जरूरी काम पर निकल जाती है, मगर रास्ते में वो देखते हैं कि आकुरी उन्हीं की बग्गी में पीछे बैठी हुई है। हालांकि वो नहीं जानते हैं कि वो इतनी जल्दी वहाँ कैसे आ गई। पर अचानक से यूली पीछे खड़े गुलाम को देखती है जो रूप बदल कर आया था। यूली बहाना बनाकर उससे बात करने के लिए चली जाती है और कर्ट ये सोचकर रोने लगता है कि अगर आकुरी सच में डीमन हुई तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन यूली आकर उसको बताती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, मगर आकुरी को वो कुछ नहीं होने देंगे। और इतने में ही वहाँ पर एक बूढ़ा आता है और कहता है कि वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था क्योंकि कर्ट को उन लोगों की रक्षा के लिए एक डीमन से दो हाथ करने हैं। इसी के साथ द एंड ऑफ द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 7। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।